मेरी प्यारी बेटी दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है। सुबह बात की थी मैंने भाई से। हम्म। तो फिर कैसी रही बातचीत? वो तुम्हारी नानी से मिला था। मेरा ख्याल है कि वो अब नायला से बात करने का सोच रहा है। फजूल इतना तमाशा किया, क्या फायदा। ठीक कह रहे हो अजलान। हाँ बोलो। क्या हम नायला और मुस्तफा भाई को छोड़कर अपने बारे में बात करें? बोलो क्या बात है। मैंने बहुत सोचा अजलान। जा रही हो तुम क्या? मैं रहना चाहती हूँ। वाकई? दुआ। मैं बहुत बहुत ज्यादा हैरान हो गया सुन के। मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी तुम्हारे रुकने की। मैं अलग नहीं चाहती हूँ। बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे और मैं चाहती हूँ कि जवेरी हम दोनों के साथ बड़ी हो। ऐसा ही होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ ऐसे ही होगा दुआ। मैं जिंदगी में कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अब से मैं सिर्फ तुम्हारे और अपनी बेटी के लिए जीऊंगा बस। अजलान। बोलो मेरी जान। मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? बिल्कुल। क्या चाहती हो बोलो। क्या हम यहाँ से चले? लेकिन कहाँ? क्यों ना हम अपना घर बनाए। देखो तुम जानते हो कि मेरा यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। हम तीनों एक नए घर में बहुत खुश रह सकते हैं। सोचो तो इस बारे में। हाँ मगर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, पहले भी कह चुका हूँ तुमसे। हम तीनों इसी घर में रहेंगे। तुमने कहा था हमारे लिए सब कुछ करोगे, क्या हो गया उस वादे को? मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है तुम्हें? देखो दुआ, जब हमारी शादी हुई थी ना, तुम उस वक्त भी जानती थी कि हमने यहीं रहना इसी घर में, और तुम्हें इस बात से कोई मसला नहीं था। उस वक्त मैं जिंदगी के इन पहलुओं से वाकिफ नहीं थी अजलान। मैं नहीं जानती थी कि मैं किस जिंदगी में कदम रख रही हूँ। तुम्हारी अम्मी का क्या सुलूक होगा? मैं जानता हूँ, यानी घूम फिर कर बात दोबारा मेरी माँ पर आ गई। दुआ तुम कभी खुश रह ही नहीं सकती हो मेरे साथ। तुम उनसे क्या चाहती हो बताओ ना, चाहिए क्या तुम्हें उनसे? हाँ? मैं क्या चाहती हूँ अजलान? ये कह रहे हो? यकीन नहीं आ रहा मुझे तुम पर। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? हम बात कर रहे थे। बात हो ही नहीं सकती। दुआ, तुम मोहब्बत की बात कर रही थी ना, तुम खानदान की बात कर रही थी ना मुझसे। और तुमने भी यही बातें की थी अजलान। लेकिन अब फैसला तुम करोगे, तुम्हारी अम्मी या फिर हम। यार तुम्हें हो क्या जाता है? इतनी फजूल बकवास क्यों करने लगती हो तुम दुआ? देखो अजलान, मैं इस घर में आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हूँ। तुम लोगों की बातों और तानों से अपनी जिंदगी शुरू नहीं कर पा रही हूँ। क्या चाहते हो तुम मुझसे? अच्छा ठीक है बस करो। मैं खुद जाकर बात करूंगा अम्मी से। बात करने से कुछ नहीं होगा। पहले भी बात कर चुके हो। क्या हुआ था? हमारा वाहिद मसला ये घर है। मुझे यकीन है हम बहुत खुश रह सकते हैं। बस यहाँ से चलो। ऐसा नहीं है दुआ, ऐसा हरगिज नहीं है। हमारा वाहिद मसला सिर्फ और सिर्फ तुम हो। ये बात तुम जानती हो ना। हमारा मसला ये बेअदबियां हैं और तुम्हारी ये फजूल की जिद है, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं बेअदब इंसान हूँ। मैं बेअदब हूँ, हालांकि मैंने इस घर के लिए इतनी कुर्बानियां दी है, तुम जानते हो। तो ठीक है, तुमने जो कुछ भी मेरी माँ के साथ किया उसकी कोई वजाहत है तुम्हारे पास? तुमने इस घर में मेरे बाप और अपनी खाला की बात कराई, वो भी हम सब से छुप कर। तुम्हें एहसास भी है तुम कितनी घटिया हरकतें कर रही हो? अजलान, मैं तुम्हें इसकी वजह बता चुकी हूँ, मैं समझा चुकी हूँ। बस दुआ, बस। मैंने 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 गलती की थी, ठीक है, और मैंने उसकी कीमत भी अदा की। मैंने तुम्हें वापस पाने के लिए जो कुछ भी मुमकिन था वो सब किया। चाहता था कि जवेरिया इसी घर में पली बढ़े,
उसके बाद क्या हुआ? तुम्हारी खाला और मेरे बाबा इसी घर में एक दूसरे का हाथ पकड़ कर निकले। जानती हो क्या गुजरी हम पर? मैं किससे कहूं जाकर? और तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? मुझे दुख पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अरसलान, तुम्हें लगता है इस सब का एहसास नहीं है मुझे? अच्छा, अगर तुम्हें एहसास है तो तुमने उसके मुताबिक बर्ताव क्यों नहीं किया? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम्हारे बगैर मैं क्या कुछ सह रहा था? मैंने तुम्हें और अपनी बेटी को वापस पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया दुआ, क्या कुछ नहीं किया। जिंदगी में पहली बार मैंने इस घर में अपनी माँ के खिलाफ एक काम किया था, और वो था तुमसे शादी करना। और तुमने उसी को मेरी माँ के खिलाफ हथियार बना लिया दुआ। अज़लान, मैंने तुम्हारी हर गलती माफ कर दी। भूल गई तो तुम भी भुला दो ना। चलो ना, हम अपना घर बनाते, वहां खुश रहेंगे, देखना। लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती अज़लान, मैं यहाँ खत्म हो जाऊंगी, प्लीज समझो। दुआ, अगर तुम चाहती हो मुझे, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो तुम्हें मेरे साथ यहीं रहना होगा। हाँ, अगर तुम कहती हो नहीं, तुम नहीं रह सकती, तो तुम्हारी मर्जी। अब मैं तुम्हें पाने के लिए दोबारा कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सबसे थक चुका हूं। तो तुमने हमारे रिश्ते से हार मान ली, ये कहना चाह रहे हो तुम? दुआ, अब इसका क्या मतलब है? तुम दोनों मेरे लिए कीमती हो, मगर अब बस सब खत्म हो चुका। मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया। प्लीज मुझे और मत आजमाओ, और न इससे ज्यादा उम्मीद रखना। तो तुम मेरी मोहब्बत के इजहार करने के बाद कह रहे हो कि कुछ नहीं हो सकता? तुम्हारे लिए घर बदलना इतना मुश्किल है कि तुम हमें भी छोड़ दोगे अज़लान? मसला घर बदलने का नहीं है दुआ, बात ये नहीं है। मैं अम्मी को दुख नहीं दे सकता। बाबा के साथ क्या होगा ये भी नहीं मालूम। मैं अम्मी को अकेला नहीं छोड़ूंगा कभी भी। ठीक है, समझ गई मैं तुम्हें। Nasıl emek verdim ben bileyim. Sen sağ